तो डैन के पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीजी का जो अटैक होता है वो सीधा जाकर इनएंड्रे को लगता है। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो जीजी होता है वो खुश होते हुए बोलता है इट वर्क। ये चीज देखकर यहाँ पर इनएंड्रे शॉक होते हुए बोलता है ये कैसे हो गया? तुमने मुझे मारा। इतने में जीजी यहाँ पर बोलता है कि ये कैसा था ईविल आई, मैंने बहुत बढ़िया काम किया है ना। ये बोलकर जीजी इनएंड्रे पे वापस से अटैक करता है, जिसको इनएंड्रे डॉज करके जीजी की तरफ अटैक करने को आता है। लेकिन इतने में ईविल आई जीजी से बॉडी स्विच करके इनएंड्रे पे अटैक करता है, जिसको इनएंड्रे इजीली पास थ्रू करके ईविल आई पे एक किक मारता है, जिसको ईविल आई खुद को परफेक्टली बैलेंस कर लेता है। लेकिन इतने में इनएंड्रे ईविल आई के ऊपर अटैक करने को आता है। इतने में ईविल आई जीजी से स्विच कर लेता है और यहाँ पर जो जीजी होता है इनएंड्रे पे सीधा ईविल गन से अटैक करता है। फिर यहाँ पर इनएंड्रे खड़े होकर जीजी को बोलता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर कैसे अटैक कर पा रहे हो, तुम आखिर ये कैसे कर पा रहे हो। इनएंड्रे की बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है गॉचा, मेरे पास एक ऑसम टीचर है जिसका नाम मिस सेको है, उनसे ही मैंने ये सब सीखा है कि आखिर स्पाइरल की पावर को कैसे यूज किया जाता है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है फ्लैशबैक पे, जहाँ पर जो स्पिन टॉर्निक के बारे में सेको यहाँ पर जीजी को बताते रहती है। देखो यार यहाँ पर ये लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि स्पिन टॉर्निक बेसिकली होता क्या है। स्पिन टॉर्निक बेसिकली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ घूमेगा, लेफ्ट घूमेगा कि राइट घूमेगा बस। लेकिन यहाँ पर चैप्टर में थोड़ा उसको ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। अगर ये प्रिंसिपल को अच्छे से यूज किया जाए तो इससे स्पाइरल ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। और इतने में यहाँ पर सेको प्रोटीन का ज्ञान देते हुए बोलती है कि हमारे बॉडी में 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिनको एल फॉर्म अमीनो एसिड बोला जाता है। लेकिन साइंस में एल फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पहले बता दे रहा हूँ, ये बस इस चैप्टर के लिए ये लोग बता रहे हैं बस ऐसा। तो यहाँ पर जो एल फॉर्म अमीनो एसिड होता है जो कि लेफ्ट की तरफ घूमता है, और जो शुगर और जीन होते हैं वो राइट की तरफ घूमते हैं, और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनके रोटेशन पर डिपेंड करती है। और इतने में यहाँ पर सेको बॉटल का एग्जांपल देते हुए बोलती है अगर तुम लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाकर रोटेट करोगे तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, और अगर तुम इससे राइट की तरफ फोर्स लगाकर रोटेट करोगे तो इससे एनर्जी कंटेन होगी। चलो मान लो हमारा एनिमी कोई आत्मा वात्मा है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट रोटेट वाला सोहा वेव यूज करना पड़ेगा, जो कि ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर हमारा एनिमी कोई अगर एथेरियल होगा तो उसके लिए हमें राइट रोटेट करना पड़ेगा। और एथेरियल का मीनिंग बेसिकली ये है कि जो हवा में छू मंतर हो सकता है, जैसे कि अपना स्मोकी। और आगे सेको बोलती है कि अगर हमारे एनिमी एथेरियल है तो जो एथेरियल का रोटेशन होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, जिसको काउंटर करने के लिए हमारा जो स्पाइरल होगा वो राइट साइड की तरफ घूमेगा। इतने में यहाँ पर जीजी बोलता है अभी ये चीज करने में मेरा हालत खराब हो रहा है, जिसकी वजह से सोहा वेव्स को फायर करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है चलो कोई ना, मैंने जो प्रिंसिपल बताया उसको बस ध्यान में रखना, पता नहीं कब वो चीज तुम्हारे काम आ जाए। इतने में हम करंट सीन पर आते हैं, जहाँ पर जीजी इनएंड्रे को बोलता है कि तुम एक स्मोक हो, इसका मतलब तुम्हारा रोटेशन जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। अगर मैं तुम्हारे सामने राइट रोटेशन लूंगा तो तुम इससे वीक पड़ जाओगे। जिसको सुनकर यहाँ पर इनएंड्रे बोलता है अगर तुम मेरे को हिट कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो मेरे सामने। ये बोलकर वो सीधा जीजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो जीजी होता है वो ईविल आई से स्विच कर लेता है, और यहाँ पर इनएंड्रे ईविल आई को बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो, अगर तुम स्विच नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा कद्दू तोड़ देता। लेकिन क्या करे, स्विच करने की वजह से तुम अभी जिंदा हो। मुझे देखकर इतना तो समझ आ गया है कि जब भी तुम ईविल आई से स्विच होते हो तो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पावर होता है और जो डिफेंस होता है पहले से भी बेहतर हो जाता है। लेकिन तुम अपना ईविल आई फॉर्म में मेरे ऊपर अटैक यूज नहीं कर सकते। ये बोलकर वो सीधा ईविल आई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर इनएंड्रे ईविल आई को बोलता है कि चलो अब स्विच होकर दिखाओ, अगर तुम अपना ईविल गन मेरे ऊपर फायर नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अगर तुम मेरे सामने अपना इंसानी रूप लड़ाने के लिए सोच रहे हो तो तुम इससे जिंदा नहीं रह पाओगे। तो क्यों ना तुम अपनी हार मान लो, अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मुझे हराने का, तुम मेरे से बहुत कमजोर हो। इतने में ईविल आई अपने दोनों हाथ इनएंड्रे के ऊपर रखकर उसे राइट की तरफ घुमाते हुए सीधा उसके मुंह में एक किक मारता है। ये चीज देखकर तो इनएंड्रे की बोलती बंद हो जाती है। और यहाँ पर ईविल आई इनएंड्रे को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कैसे हराने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ, प्यू प्यू। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर एंड होता है, लेकिन वीडियो नहीं। भाई ये क्या कमाल का चैप्टर था, ईविल आई और जीजी का कॉम्बो जस्ट लाइक टर्बो ग्रैनी और ओकारून। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं फुल्ली एक्साइटेड हो गया हूँ, अब बस नेक्स्ट चैप्टर का वेट ही कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।